Hello cadets, today we will study topic mensurations for अग्निवीर 2022। आज हम गणित के अध्याय क्षेत्रमिति के सूत्रों का अध्ययन करेंगे और उनको याद करेंगे। इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं अग्निवीर के पेपर में, जो 18 अक्टूबर को है। इस अध्याय से बहुत सारे सूत्र पूछे जाते हैं या फॉर्मूले, और उन पर प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे आज। इसमें सबसे पहला टॉपिक है त्रिभुज। पहले हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उनको पढ़ेंगे और उन सब के सूत्रों को लिखेंगे और उनको याद करेंगे। त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसके हम फॉर्मूले देखते हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज का चित्र फिगर है। इसमें देखेंगे आप ए बी सी अलग अलग भुजाएं हैं, मतलब एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस नीचे वाली इस साइड को बेस कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और जो ये एच है इसको इसकी ऊंचाई कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका हम परिमाप देखते हैं। सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, इसलिए त्रिभुज का परिमाप विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी इसकी भुजाएं हैं, तो इनके योग को त्रिभुज का इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। अगला है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके हम सूत्र देखते हैं। अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखेंगे हम। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए ए मतलब यहाँ पे भुजा है, ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। और इसकी ऊंचाई का सूत्र √3/2 ए होता है, ए स्क्वायर नहीं होता, सॉरी गलत लिख दिया। तो ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 ए। और इसका परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, 3 गुणा भुजा बराबर 3a। इसका परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज। ये हो गया। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सूत्र देखते हैं हम। इसका क्षेत्रफल होता है b/4 √4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे b अलग वाली भुजाएं और a स्क्वायर जो दोनों भुजाएं सेम है वो हैं। तो तथा इसका परिमाप जो है वो होता है 2 इंटू ए प्लस बी। तो परिमाप होता है 2a प्लस बी। ये होता है इसका परिमाप। बी भुजा अलग हैं और दो भुजाएं ए सेम है इसकी, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक अलग होती हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी लंब भुजा को परपेंडिकुलर और आधार को बेस तथा कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, पाइथागोरस प्रमेय इसी में लगती हैं। इसके सूत्र लिखते हैं हम। अब इसका सबसे पहले इसका क्षेत्रफल लिखेंगे हम। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसमें आधार बी, बेस को आधार और परपेंडिकुलर को ऊंचाई कहते हैं हम। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। और परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप कहलाता है। p प्लस बी प्लस एच, हाइपोटेनस कर्ण प्लस परपेंडिकुलर लंब प्लस बी बेस आधार, इसका परिमाप होते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होती हैं, जो इस प्रकार होती हैं। कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट
होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल पे। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आता है ये पहला आता है वर्ग। इसको हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे हम। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा भुजा स्क्वायर। और इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, चारों भुजाओं का गुणा 4 गुणा भुजा। और इसमें एक अगर हम बीच से विकर्ण डालते हैं तो उसको हम 2 इंटू रूट टू से a इंटू रूट 2 से डिनोट करते हैं। इस प्रकार हम इसके विकर्ण विकर्ण भी निकाल सकते हैं। ये होता है वर्ग के बारे में। अब हम अगला चतुर्भुज पढ़ेंगे, आयत, रेक्टेंगल। अगला है आयत। आयत को इंग्लिश में हम कहते हैं रेक्टेंगल। आयत के आमने सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे एल एल और इसके सामने की भुजा एल, और बी इंटू बी और इसके सामने की भुजा दोनों बराबर होती हैं बी। अब इसके फॉर्मूला सूत्र देखते हैं हम, क्षेत्रफल देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और परिमाप जो होता है उसका होता है 2 इंटू एल इंटू बी, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका विकर्ण जो होता है बी से डाला हुआ वो होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका विकर्ण होता है। अगले चतुर्भुज की बात करते हैं हम। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं हम। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसमें जो ये है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये इसकी ऊंचाई होती है। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। और इसका परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा ए प्लस बी, इसकी भुजाओं का योग 2 गुणा ए प्लस बी, इसका परिमाप होता है। अगला चतुर्भुज है समलंब। इसको इंग्लिश में हम ट्रेपीजियम कहते हैं। इसको देखते हैं हम। ये जो है समलंब का फिगर है, चित्र है। इसको हम इंग्लिश में ट्रेपीजियम भी कहते हैं। इसके समांतर भुजाएं ए और बी हैं, और इसकी ऊंचाई जो है ये एच है, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात देखते हैं क्या होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इसको लिखते हैं हम 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू ऊंचाई इंटू ए। ये इसका क्षेत्रफल होता है। अगला है समचतुर्भुज। इसको हम इंग्लिश में रोम्बस भी कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, और इसके मध्य से 2 विकर्ण होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं। इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री के होते हैं, बराबर एंगल पे कटते हैं दोनों विकर्ण। इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम अब। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 होता है इसका पहला विकर्ण और d2 होता है इसका दूसरा विकर्ण। d1 और d2 इसके विकर्ण हैं ये। और इसका परिमाप होता है 4 इंटू ए, 4 गुणा भुजा। ए यहाँ पे भुजाएं, ये देखो ए ए ए, चारों एक समान है, चारों भुजाएं समान है, तो इसका परिमाप होता है 4 इंटू ए, 4a। ये हो गया हमारा चतुर्भुज के बारे में। ये हो गया हमारा चतुर्भुज के बारे में। आप इन फॉर्मूलों को याद करें, क्योंकि ये फॉर्मूले पेपर में पूछे जाते हैं और इन पर क्वेश्चंस भी आते हैं। अगली वीडियो में हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे, पूरे क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट सहित। तो ये है वीडियो एक। मिलते हैं अगली वीडियो में।